नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं आसियान के बारे में। एक स्पेक्युलेटिव डिस्कशन होगा जहां पे हम लोग एक अनुमान लगाएंगे आसियान के बारे में और क्वाड के बारे में। इनफैक्ट मैं कहूंगा ये सवाल पूछा गया एशियन इक्की रिव्यू में, कैन आसियान को एग्जिस्ट विथ क्वाड। इसको हम लोग रीफ्रेम भी कर सकते हैं। अगर इस क्वाड को मैं हटा दूं, कैन आसियान सर्वाइव और कैन आसियान केटर थ्रू दिस चाइना एंड यूएस अग्रेशन या फिर कॉन्फ्लिक्ट कंपटीशन हम लोग कह सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, उन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड को मूव किया हुआ है। क्वाड में इंडिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, यूएस इज अगेन ऑलरेडी देयर। इसके अलावा नॉट जस्ट क्वाड बट देयर इज ऑल्सो एयू केयूएस, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, राइट। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, यहाँ पे एक मिलिट्री प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसके तहत ये बताया गया कि यूके और यूएस मिलकर ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स देंगे, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। इन सब चीजों के चलते आसियान के ऊपर एक परिणाम जरूर होगा। तो हम लोग यहाँ पे आसियान के दृष्टिकोण से बात करेंगे कि आसियान के ऊपर क्या खतरा आता है, कैन दे को एग्जिस्ट विथ दिस पर्टिकुलर क्वाड एज वेल एज एयूकेयूएस, और क्या प्रॉब्लम्स है आसियान को, स्पेशली मैं कहूंगा उनके सर्वाइवल के पर्सपेक्टिव से और उनकी यूनिटी के पर्सपेक्टिव से। चलिए ये सारी चीजें जानते हैं और ये भी जानेंगे कि हम लोग चर्चा कर ही क्यों रहे हैं, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू अ डेवलपमेंट दैट हैज टेकन प्लेस इन आसियान ऑल्सो। टू गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन स्टे विद मी ऑन स्टडी आईक्यू। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, देन डू विजिट studyIQ.com और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। ये है लिस्ट हमारी प्रोग्राम्स की, कॉम्पिटेटिव प्रोग्राम्स की, और याद रखिएगा मंथ एंड सेल चल रही इन अक्टूबर। डू अवेल दोज डिस्काउंट्स। चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं ये डिस्कशन हो ही क्यों रही है, हम लोग आसियान के बारे में बात क्यों ही कर रहे हैं। देखिए, जब हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं, ऑलरेडी आसियान की समिट चल रही है। आसियान समिट चल रही है फ्रॉम 26 to 28 अक्टूबर 2021। अब आसियान की 38th ईयरली समिट तो चली रही है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि ईस्ट एशियन समिट भी होने वाली है यहाँ पे, राइट। इस ईस्ट एशियन समिट में कुछ डेवलपमेंट भी हुई। इनफैक्ट इसके ऊपर हम लोग एक सेपरेट डिस्कशन भी करेंगे जब भी खबरें आएंगी। इंडिया इज ऑल्सो इन्वॉल्व, क्योंकि आपको ध्यान रखना है ईस्ट एशियन समिट ऑन द साइडलाइंस ऑफ आसियान समिट क्यों इंपॉर्टेंट बनता है। इसमें प्लेयर्स कौन कौन है? आसियान के प्लेयर्स तो है ही, इसके अलावा आपको यूनाइटेड स्टेट्स मिलेगा, आपको यहाँ पे चाइना भी मिलेगा, आपको यहाँ पे रशिया भी मिलेगा और इंडिया भी मिलेगा, राइट। इसके अलावा यू हैव ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया ऑल्सो एंड जापान ईस्ट एशिया समिट में। तो हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, अबाउट द आसियान समिट, अबाउट द ईस्ट एशिया समिट, अबाउट द आसियान जापान समिट, अबाउट द आसियान ऑस्ट्रेलिया समिट। ये सब मीटिंग के एजेंडा में था, राइट। तो ये जो मीटिंग चल रही है ये एक डायरेक्शन जरूर देगी। डायरेक्शन किस चीज पे? रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना कॉम्पिटिशन इन द इंडो पैसिफिक। उसी के चलते हम लोग ये चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज, आसियान है क्या, राइट। आसियान एक 10 देशों का गुट है। 1967 में सेटअप किया गया था। इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स का काफी सपोर्ट था यहाँ पे। यूनाइटेड स्टेट्स उस समय पे 1967 में ये चाह रहा था कि साउथ ईस्ट एशिया में कम्युनिज्म स्प्रेड ना हो। उसी के चलते उन्होंने आसियान सेटअप करने के लिए प्रमोट किया। शुरुआती दौर में 5 इसमें मेंबर्स थे, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड सिंगापुर। इसके बाद धीरे धीरे से दूसरे मेंबर्स ज्वाइन होते हुए आए। 1984 में ब्रुनेई दारुसलाम ज्वाइन, और आपको ध्यान रखना है कि इस बार जो मीटिंग चल रही है उसका चेयर है ब्रुनेई दारुसलाम इटसेल्फ। इसके अलावा लेटर ऑन वियतनाम ने ज्वाइन किया, लाओस ने ज्वाइन किया, म्यांमार एंड कैम्बोडिया। तो ये 10 मेंबर्स का एक रीजनल फोरम है। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि आफ्टर यूरोपियन यूनियन अगर एक कोई सक्सेसफुली रीजनली इंटीग्रेटेड रीजन है, जगह है, तो वो आसियान ही है, राइट। अब आसियान ने 21st सेंचुरी में अपना एक आसियान का चार्टर भी रिलीज किया। अब ये चार्टर हमें बताएगा कि उनके क्या प्रिंसिपल्स हैं। ये मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। आसियान चार्टर में कुछ कहा गया है दैट दे विल रेस्पेक्ट, जो 10 कंट्रीज है, दे विल रेस्पेक्ट इंडिपेंडेंस ऑफ ईच अदर, सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। अगर कोई भी आपसी इशू है तो उसको पीसफुली रिजॉल्व करेंगे, फोर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक शेयर्ड कमिटमेंट रहेगी पीस और स्टेबिलिटी के लिए। और ध्यान रखिएगा, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर्स, ये भी कहा गया। इसके अलावा इस साइड में आपको दिखेंगे रेस्पेक्ट टुवर्ड्स द इंटरनेशनल रूल्स, इंटरनेशनल लॉस, यूनाइटेड नेशंस चार्टर एटसेट्रा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक प्रिंसिपल था नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, राइट। ये तो थी आसियान के बारे में बात। लेकिन
आज हम लोग बात करने वाले हैं आसियान कैसे स्टक हो चुका है बिटवीन टू पावर्स यूएसए एंड चाइना। क्योंकि अगर हम लोग आसियान की बात करें, सी आसियान इज समवेयर इन द मिडिल, साउथ ईस्ट एशिया। एक तरफ आपको मिलेगा चाइना, दूसरी तरफ आपको मिलेगा यूएसए। इन दोनों के बीच एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन जरूर चल रहा है, राइट। और आसियान के समिट के बाद ईस्ट एशियन समिट भी हुई, बहुत से लीडर्स यहाँ पे वर्चुअली शामिल हुए थे। इनफैक्ट एक वर्चुअल मीट ही थी, इंडिया से प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन ईस्ट एशिया समिट। लेकिन यहाँ पे जो बाइडेन ने कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमेंट दिए इन द ईस्ट एशियन समिट इन प्रेजेंस ऑफ चाइनीज प्रीमियर ली केक्यांग, राइट। यहाँ पे बाइडेन सेड दैट देयर फोकस वुड बी ऑन इंडो पैसिफिक इटसेल्फ। और यहां पे देखिए बाइडेन रीइटरेटेड यूनाइटेड स्टेट्स सपोर्ट, रॉक सॉलिड सपोर्ट टुवर्ड्स ताइवान। साथ ही साथ बाइडेन ने चाइना की क्रिटिसिज्म भी की। He said that United States as well as the entire world is deeply concerned about China's coercive actions. अब इस चीज से फिर से पता चला कि फिजर जरूर है, यूएसए और चाइना का एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन चल रहा है और उस चीज में आसियान कहीं ना कहीं ऑलरेडी फंस चुका है, isn't it? अब इसी के चलते एक सवाल जरूर उठ जाता है, कैन आसियान को एग्जिस्ट विथ यूनाइटेड स्टेट्स लेड क्वाड एंड ऑक्टस, जहां पे वो पीस की बातें करते हैं, पीसफुल रेजोल्यूशन की बात करते हैं। और क्वाड और जो AUKUS प्लेटफॉर्म है, ये दोनों प्लेटफॉर्म मैं कहूंगा टू अ लार्ज एक्सटेंट टू काउंटर चाइना। और आपको ध्यान रखना है आसियान इज अ पिवट हियर, पिवट इन द सेंस आसियान बीच में है, उसकी लोकेशन ही ऐसी है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। साउथ चाइना सी में एक टेंशन जरूर चल रहा है बिटवीन द आसियान नेशंस एंड चाइना। तो आसियान का क्या फ्यूचर रहेगा इन सारी चीजों के बीच, राइट। इस मीटिंग के बाद और भी ज्यादा डायरेक्शन मिलेगी, विल डिस्कस अगेन एनी डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस। बट राइट नाउ कुछ सवाल जरूर उठ जाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू आसियान। आसियान की प्रॉब्लम्स क्या है, आसियान के साथ उनकी आइडेंटिटी कैसे थ्रेटन हो रही है। सबसे पहली चीज आपको ध्यान देने वाली चीज ये है, इस बार द फ्यूचर ऑफ आसियान इटसेल्फ हैज बीन अ लिटिल बिट इन क्वेश्चन। अब ये क्यों? क्योंकि आसियान की इस बार की समिट इट बिगैन विदाउट म्यांमार। वाई? बिकॉज म्यांमार में वी नो एक मिलिट्री कू हुआ है, राइट। इसी साल फरवरी 2021 में मिलिट्री कू हुआ। उसके बाद मिंग ऑन्ग लेंग यहाँ पे उन्होंने पावर कैप्चर कर लिया और इस बार उन्हें समिट में इन्वाइट नहीं किया गया। द समिट स्टार्टेड विदाउट म्यांमार बिकॉज द जनरल फेल टू एंड द वायलेंस इन द कंट्री। आप यहाँ पे देख सकते हो कि म्यांमार did not involve, they did not attend it virtually also. This is in clear violation of the charter. अब चार्टर क्या कहता है कि नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर्स नहीं करेंगे। इनफैक्ट अगर हम लोग आसियान की बात करें, बहुत सारी कंट्रीज है जो एक समय पे डेमोक्रेसीज नहीं थी, उन्हें भी समिट पे बुलाया गया था, राइट। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि म्यांमार को नहीं बुलाया गया, तो इट इज अ वायलेशन ऑफ वन ऑफ देयर प्रिंसिपल्स दैट समथिंग इज हैपनिंग इन योर इंटरनल अफेयर्स, then we will not intervene। बट यहां पे कहीं ना कहीं आसियान ने इंटरवीन किया है। इसी के चलते फ्यूचर ऑफ आसियान यानी कि 10 मेंबर समिट नहीं थी इस बार, इट वाज अ 9 मेंबर समिट ऑफ आसियान। वन प्लेयर हैज गॉन। अब इसका परिणाम क्या है? देखिए म्यांमार आया नहीं, म्यांमार को कोर्ट करेगा चाइना, ऑब्वियसली म्यांमार और चाइना क्लोजनेस आगे बढ़ सकती है आगे चल के, राइट। ये तो हो गई विद रिस्पेक्ट टू द मेंबरशिप। इसके अलावा आसियान की खुद की जो मैं कहूंगा प्रोसेस में उनके फ्यूचर में कुछ सवाल जरूर उठ जाते हैं। क्या सवाल आ जाते हैं? सबसे पहली चीज, विल आसियान रिमेन रेलेवेंट? ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि पहले 10 मेंबर थे, अभी 9 बच चुके हैं। और अगर आसियान यूनाइटेड नहीं रहेंगे तो मैं कहूंगा टू अ लार्ज एक्सटेंट दे माइट नॉट रिमेन रेलेवेंट ऑल्सो। अगर वो यूनाइटेड नहीं रहेंगे तो 2 गुटों में बढ़ जाएंगे, एक यूएस की तरफ एक चाइना की तरफ, फिर आपस में ही लड़ेंगे, देन द रीजनली इंटीग्रेटेड एरिया it would be threatened. Next question है, will ASEAN get caught in the conflict? Obviously yes, क्योंकि I think they are already caught in the conflict। मैं कहूँगा लड़ाई तो शुरू नहीं हुई है, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन चल रही है बिटवीन चाइना एंड यूएसए, उसमें कहीं ना कहीं आसियान फंसे हुए, आसियान के देश फंसे हुए। एंड फॉर देम टू रिमेन रेलेवेंट दे हैव टू स्टे यूनाइटेड। अब तीसरा सवाल ये उठता है कि विल आसियान पिक अ साइड? क्योंकि ये उनके दिमाग में भी चल ही रहा होगा कि क्या हमें साइड पिक करनी चाहिए। देखिए अगर साइड पिक करेंगे, यूनाइटेडली पिक करें तो बेटर रहेगा, बट आई वुड से पिकिंग द साइड इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, राइट। आसियान विल वेट एंड वॉच, राइट। बट जो भी हो, अगर साइड पिक करेंगे भी तो आज की तारीख में अगर हम लोग बात करें, आसियान इज डिवाइडेड। म्यांमार ऑलरेडी मीटिंग में नहीं आया। इसके अलावा ये पिछले साल का डेटा है, 7 आउट ऑफ 10 आसियान मेंबर्स दे फेवर चाइना।
यूएस के साथ केवल वियतनाम, फिलीपींस और सिंगापुर आपको मिलेंगे। 7 देश हैं जो चाइना को सपोर्ट करते हैं, दे फेवर चाइना रादर देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो इवन इफ दे पिक अ साइड, फ्यूचर कुछ इस तरह लग रहा है कि आसियान अगर यूनाइटेड नहीं रहेगा तो वो बढ़ सकता है 2 भागों में। ऑल्दो ये नंबर आपको थोड़ा सा कम मिलेगा आफ्टर द कोविड-19 इंसिडेंट जरूर, बट हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ने AUKUS प्लेटफॉर्म की अनाउंसमेंट की। उसके बाद भी 2 मेजर प्लेयर्स, मैं कहूंगा इंडोनेशिया एंड मलेशिया, दे वर नॉट हैप्पी विद दिस डेवलपमेंट, दे वर नॉट हैप्पी दैट यूनाइटेड स्टेट्स इज गिविंग न्यूक्लियर सबमरीन्स, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स टू ऑस्ट्रेलिया। दे सेड, see, Indonesia and Malaysia, they are concerned over the AUKUS nuclear sub plan। तो इस चीज से फ्यूचर ऑफ आसियान क्या दिखाई दे रहा है? ऑलरेडी जो समिट हुई उसमें एक मेंबर तो मिसिंग था, और आगे चल के अगर चाइना और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट, चाइना और यूएस का स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन बढ़ता हुआ ही जाएगा तो प्रोबेबली ये आसियान को भी डिवाइड करने का पोटेंशियल रखता है। सो आसियान हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ऑल्दो इस पर्टिकुलर मीटिंग में शुरुआती दौर में जो चेयरमैन थे उनका स्टेटमेंट भी आया जहां पे दे वांट द एंटायर इंडो पैसिफिक, साउथ चाइना सी, ऑल द रीजन्स इन द साउथ ईस्ट एशिया रीजन टू बी पीसफुल। दे वांट एवरीबडी टू रेस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉस। बट कहीं ना कहीं ये जो कॉम्पिटिशन चल रहा है चाइना और यूएस का, वो एक खतरा जरूर पैदा कर रहा है कि वो आसियान को भी डिवाइड कर सकता है। चलिए आगे चल के देखते हैं क्या होगा। इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी तो हम जल्द से जल्द डिस्कस करेंगे स्टडी आई के ऊपर। इनफैक्ट इस समिट की भी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे ही खबरें आएगी। बट राइट नाउ दैट इज इट इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।